एक छोटे से गांव में 7 साल की एक बालिका रहती थी, माधवी। माधवी के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उनका विश्वास भगवान कृष्ण में अटूट था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत दरक गए और खाने के लाले पड़ गए। माधवी की मां बीमार पड़ गई और घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। माधवी ने अपनी मां को दर्द से कराहते देखा तो उसका नन्हा सा दिल बैठ गया। वो चुपचाप घर से निकली और गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गई। वहां कृष्ण जी की एक धूल भरी प्रतिमा थी। माधवी ने अपनी फटी हुई कमीज से प्रतिमा को साफ किया और रोते हुए बोली, कन्हैया, माँ भूखी है और बीमार भी। सब कहते हैं आप सबकी रक्षक हो, फिर आप चुप क्यों हो? माधवी वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर भूखी प्यासी बैठी रही। रात हो गई, बिजली कड़कने लगी, पर वो हिली नहीं। तभी एक चरवाहा वहां आया। उसके हाथ में मक्खन की एक मटकी और ताजे फल थे। उसने माधवी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, ये लो, तुम्हारी सखी ने भेजा है। माधवी ने हैरानी से पूछा, कौन सखी? चरवाहे ने मंदिर की मूर्ति की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए अंधेरे में गायब हो गया। माधवी दौड़ती हुई घर पहुंची। उन फलों और मक्खन को खाते ही उसकी मां की सेहत सुधरने लगी। चमत्कार तो तब हुआ जब अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और गांव की बदहाली दूर हो गई। अगले दिन जब माधवी मंदिर धन्यवाद करने पहुंची तो उसने देखा कि कृष्ण जी की प्रतिमा के हाथ में वही माखन लगा था जो चरवाहे ने उसे दिया था। माधवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान किसी भी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। अगर ये कहानी भी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।